Good morning, student. So today we are going to start with our first chapter, that is Introduction to HTML. Now before starting with HTML, we will revise something. Okay? Why do we use HTML? हमको HTML ये जो लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत क्यों है? कुछ पता है? नहीं पता है? HTML is used to develop a web page. Now कभी हम जो वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, जो वेबसाइट हम ऑनलाइन विजिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं, राइट? सपोज कोई वेबसाइट हमने ओपन किया तो क्या होता है, ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पे हम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, फिर कोई दूसरा पेज पे हमको रिडायरेक्ट करता है, तो वो होता है लिंक। तो वैसे ही वेब पेज और वेबसाइट दो टर्म्स है यहाँ पे। तो वेब पेज एक सिंगल पेज होता है जो बनता है हमारा HTML, ठीक है। वेब पेज अगर हमको डेवलप करना है उसके लिए हमको HTML लैंग्वेज आना ज़रूरी है और उसी से ही बनेगा वेब पेज। दूसरा होता है वेबसाइट। नाउ वेबसाइट क्या होता है? इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर विथ मल्टीपल वेब पेजेस, ठीक है। अब कंटेनर कैसा है कि वेबसाइट जो है उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक रहता है, ओके। नाउ सबसे पहले यूजिंग HTML विल क्रिएट अ वेब पेज एंड देन we will create a website, okay, and to create a website we need HTML, okay. Now what is the need for HTML? जब हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे हमको दिखता है, ठीक है। वेब पेज हमने क्रिएट किया, फिर एक वेबसाइट, ओके, तो कैसे दिखता है? थ्रू इंटरनेट। एंड व्हाट इज इंटरनेट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क, राइट। अब नेटवर्क के बारे में भी हमने सीखा है, लाइक बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं अलग अलग, स्मॉल नेटवर्क्स, बिग नेटवर्क्स, लैन, मैन, पेन, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे रिकॉल करना है। एक नेटवर्क्स होते हैं, सब अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, वो नेटवर्क कंबाइन करके सारे मल्टीपल नेटवर्क कंबाइन करके क्या बनता है? हमारा इंटरनेट, ओके। अब इंटरनेट पे ही हमको ये सारे वेबसाइट और वेब पेजेस सब मिलेंगे, ओके। नाउ नोटेशन ऑफ वेब, ये जो वेब का जो नोटेशन है, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कब किया गया था? इन 1991। और किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। किसने? टिम बर्नर्स-ली, ओके। नाउ HTML, ये जो HTML लैंग्वेज है, अगेन इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम SGML। नाउ व्हाट इज SGML? Any idea? Full form of HTML? Standardized General Markup Language। जो HTML जो है उसके SGML से डिराइव किया गया है, ओके। नाउ HTML लैंग्वेज, जो HTML लैंग्वेज है उसमें क्या होता है? सारे टैग्स ही होते हैं। यहाँ पे कोई कोडिंग जो हम बोलते हैं HTML में आपको कोडिंग करना है, तो कोडिंग इन द सेंस कि सारे टैग्स यूज हो गए। जो कुछ भी हमको वेब पेज में इंक्लूड करना है, इट शुड बी विद इन सम टैग्स। अब टैग्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ब्रैकेट्स और कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, ओके। आई विल शो यू सम मोर टैग्स। सी हियर देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ HTML प्रोग्रामिंग, but here I'll show you what is tags, okay. Now this thing, it is known as tag. Second is head tag, title tag, again head tag, head and head। दो टाइम हेड क्यों लिखा है हमने? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, राइट। सो इन HTML each and every tag is on ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जो भी टैग हमने यूज किया है उसका एक ओपनिंग टैग होगा तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है, ओके। लाइक HTML यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट टैग है, तो लास्ट में यहाँ पे HTML क्लोज, मतलब यहाँ पे हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, ओके। सेम विद टाइटल, यहाँ पे टाइटल भी क्लोज। तो जितने भी टैग्स हमने यूज किए सबका ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग भी है। यहाँ पे भी है, ये पैराग्राफ टैग है, ओके। बॉडी टैग यहाँ से यहाँ तक, राइट। नाउ व्हाट इज दिस? ये जो पेज आपको दिख रहा है वो क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ HTML
डॉक्यूमेंट या फिर HTML प्रोग्रामिंग। जो HTML प्रोग्राम हम करेंगे उसका ये स्ट्रक्चर है कि कैसे हमको टैग्स यूज करना है, और ये स्ट्रक्चर है कि कौन से टैग्स कहाँ पे यूज करेंगे हम। ओके, ये एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ जो हमको दिखा रहा है कि कौन से टैग से स्टार्ट होगा और कौन से टैग पे क्लोज होगा और कौन सा टैग कंपलसरी है। ये जितने टैग्स है यहाँ पे HTML प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है HTML टैग से, ठीक है। फर्स्ट टैग HTML टैग, इट इज कंपलसरी, विदाउट HTML टैग ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा ही नहीं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज हेड। ये हमारा सेकेंड टैग है हेड। नाउ रिमेंबर HTML डॉक्यूमेंट जो है हमारे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दैट इज हेड एंड बॉडी। ओके, सो हेड सेक्शन में क्या इंक्लूड होगा, बॉडी सेक्शन में क्या क्या आएगा, मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये फॉर्मेट देख लेते हैं। हेड यहाँ पे ओपन किया और हेड के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ टाइटल टैग यूज किया है। अब ये टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है, हेड सेक्शन में टाइटल आता है, बट जब हम ये हमारा वेब पेज ओपन करते हैं तो टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो हमारा ब्राउजर होता है, तो उसका जो टाइटल बार आता है ऊपर, ठीक है, तो वहां पे डिस्प्ले होता है। नाउ टाइटल ओपन किया यहाँ पे हमने एंड यहाँ पे क्लोज। ओके, तो हेड सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टाइटल, फिर हेड सेक्शन का काम खत्म, तो ये हेड यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन पार्ट ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट, दैट इज बॉडी पार्ट। ओके, अब ये बॉडी पार्ट यहां से स्टार्ट किया हमने और सेकेंड लास्ट जो टैग हमने क्लोज किया है दैट इज बॉडी टैग। तो डॉक्यूमेंट में हमारा जो सेकेंड लास्ट, जो इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं, जो सेकेंड लास्ट टैग जो क्लोज होगा हमारा वो है बॉडी टैग। नाउ विद इन बॉडी टैग कौन से टैग्स हमको यूज करना है, चैप्टर में जितने भी टैग्स है, ओके, सारे टैग्स मैं आपको आगे दिखा रहा हूं, बट जो हमारा वेब पेज है, जब हम लॉग इन करते हैं या फिर इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सामने डिस्प्ले पे क्या होता है, सारा कंटेंट आता है स्क्रीन पे, राइट। तो वो जो कंटेंट है हमको अगर डिस्प्ले करना है तो वो पूरा कंटेंट हमको कंटेंट कौन से सेक्शन में लिखना है, बॉडी पार्ट में, ठीक है। अगर कुछ कंटेंट अगर हमने हेड सेक्शन में लिख लिया तो बेटा वो वहां पे डिस्प्ले होगा ही नहीं। हमारे वेब पेज के जो मेन बॉडी है तो वो पेज पे डिस्प्ले ही नहीं होगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, टाइटल बार पे। जब टाइटल बार पे हमको एक छोटा सा एक आइकन दिखता है और उसमें इतना सारा कंटेंट दिखेगा नहीं। ओके, अब बॉडी पार्ट में हेडिंग, पैराग्राफ, ओके, एट्रीब्यूट ऑफ द पैराग्राफ, प्री फॉर्मेटेड टैग्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो कुछ भी है हम सब कुछ कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, विद इन दिस बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। बॉडी टैग के बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, वो आएगा ही नहीं पेज पे। ओके, ठीक है। ये सारे टैग्स यहाँ पे हमको जो भी यूज करना है, सारा कंटेंट शुड बी विद इन द बॉडी टैग एंड देन बॉडी टैग क्लोज, और उसके बाद लास्ट में जो क्लोज होगा वो क्या होगा, HTML, ठीक है। HTML यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट एंड होता है। सो ये जो था सिंटेक्स ऑफ HTML प्रोग्रामिंग, इट विल स्टार्ट विथ HTML टैग एंड देन हेड, टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड को क्लोज करना है, फिर स्टार्ट होता है हमारा बॉडी टैग, और फिर वहां पे बॉडी के अंदर हमको सारा कंटेंट जो भी हमको इंक्लूड करना है वेब पेज में दिखाना है, दिखा दो यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करो, फिर लास्ट में बॉडी क्लोज एंड देन HTML। इज दैट क्लियर? इट ऑल्सो HTML डॉक्यूमेंट जो बॉडी सेक्शन है उसमें हेडिंग्स भी आते हैं। हेड सेक्शन में इट इंक्लूड्स ओनली टाइटल, ठीक है। टाइटल मीन्स ब्राउजर पे जो टाइटल आएगा वहां पे दिखेगा हमको पेज का टाइटल। जो भी वेब पेज, सपोज एक वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल वेब पेज है, ठीक है, तो वेब पेजेस जितने भी उसका एक टाइटल देंगे हम, तो वो टाइटल ब्राउजर के ऊपर टाइटल बार पे दिखेगा, और वो इंक्लूड होगा सिर्फ और सिर्फ हेड सेक्शन में। ओके, बाकी का जो कंटेंट आएगा बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट में हेडिंग्स आती है। ओके, सो हेडिंग, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML। दे आर H1, H2, H3,
H4, H5 एंड H6। ओके, ये जितने भी यहाँ पे 6 टाइप्स के हेडिंग है H1 से H6 तक, ये अलग अलग हेडिंग है। अब आप अगर हेडिंग इंक्लूड करते हो बिफोर पैराग्राफ के पहले आप कोई हेडिंग इंक्लूड करते हो तो डिफरेंस क्या होता है पैराग्राफ और हेडिंग में? हेडिंग वो हाईलाइटेड रहता है, थोड़ा बोल्ड भी रहता है, राइट, फॉन्ट बड़े रहते हैं। नाउ अब ये 6 हेडिंग्स है अलग अलग, तो उसमें डिफरेंस क्या है? इसके आउटपुट यहाँ पे है। अगर आप H1 हेडिंग यूज कर रहे हो तो ये वाला साइज आएगा, H2 में ये साइज, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। जो लेंथ है उसकी, जो साइज है, फॉन्ट साइज, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, बट वो रहेगा बोल्ड, फॉन्ट रहेगा हमारा बोल्ड। ओके, तो ये 6 टाइप्स की हेडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब ये बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हम टेक्स्ट हम इंक्लूड करने ही वाले हैं, फिर ये उसको फॉर्मेट क्यों करना है? जरूरी है? नहीं, क्यों? जो कुछ भी कंटेंट हमको दिखाना है उसको अलाइन करना, फॉर्मेटिंग करना मतलब उसको अलाइन करना है, उसको एक प्रॉपर वे में दिखाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट यूज करना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट करना। ठीक है, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे, उसको अलाइन नहीं करेगा तो वो सिंपल सा दिखेगा। ओके, नाउ पहला जो टैग है दैट इज पैराग्राफ टैग। और उसका कौन सा टैग यूज होगा? पैराग्राफ टैग के लिए क्या यूज होगा? ओके, नाउ पैराग्राफ टैग क्या है हमारा? P। इट ऑल्सो हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसका जो टैग आपने ओपन किया है, पैराग्राफ लिखो, उसके बाद पैराग्राफ हमको क्लोज करना है। क्लोज क्या करेंगे? /P। ये हो गया उसका पैराग्राफ टैग का क्लोजिंग टैग। ओके, सेकेंड इज प्री फॉर्मेटेड टैग, जो है PRE। सेम वे इसका भी क्लोजिंग टैग होगा, दैट इज /PRE। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ टैग एंड प्री टैग? Paragraph tag, if we are using paragraph tag and we are writing some paragraph, what it will do? All the content, suppose if you have written almost 10 lines, okay, but जब इसको आप ब्राउजर में ओपन करते हो, वेब पेज जो ओपन होता है, तो हमको वहाँ पे 10 लाइन्स दिखना कंपलसरी है। जितना हमने 10 लाइन्स इंक्लूड किया तो 10 लाइन्स ही आएगा वहाँ पे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्या होगा? जो ब्राउजर की साइज है, पेज की साइज है, तो उतना वो पूरा ऑक्यूपाई करेगा, जितना पार्ट उतना वहां पे आ गया, फिर सेकंड लाइन वहां पे अगर जितना ऑक्यूपाई हो गया, फिर बाद में वो सेकंड लाइन पे चला जाएगा। तो इट में हैपन लाइक आपने 10 लाइन सीखा तो यहाँ पे 6 to 7 लाइन्स में ही कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, फिर ये पैराग्राफ टैग क्लोज किया हमने। ओके, अब ये टैग अगर हम ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं एंड द साइज ऑफ आवर ब्राउजर, ये ब्राउजर है हमारा, वेब पेज है, तो साइज ये है, तो व्हाट इट विल डू? इट विल फर्स्ट ऑक्यूपाई, यहाँ पे जितनी लाइन आने वाली है तो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर जो बाकी रह रहा है वो सेकंड लाइन पे जाएगा। वैसे यूज होगा। सब हमने कितनी लाइन सीखी थी पैराग्राफ टैग में? ये पैराग्राफ टैग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पैराग्राफ टैग क्लोज, 6 लाइन लिखा है, बट साइज विल बी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा 3 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पैराग्राफ टैग ऐसे काम करेगा। आपको जितने भी पैराग्राफ यूज करने हैं अपने वेब पेज में, डॉक्यूमेंट में, लाइक एक पेज अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कितने पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम? कुछ आइडिया है? एक टैग या फिर एक पैराग्राफ टैग या फिर ज़्यादा यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज मल्टीपल पैराग्राफ इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हम मल्टीपल अलग अलग पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। आपको जितने पैराग्राफ इंक्लूड करना आप करो वहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट में। ओके, बट फॉर्मेट यही रहेगा। सेकेंड क्या है हमारा? प्री टैग। प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड टैग। नाउ द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड प्री फॉर्मेटेड टैग इज, पैराग्राफ टैग जो है वो क्या करता है? वो ब्लैंक स्पेस या फिर व्हाइट स्पेस वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ व्हाइट स्पेस छोड़ दिया है, ब्लैंक स्पेस, जितना HTML में जो ब्लैंक स्पेस हम छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग जो है वो व्हाइट स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर व्हाइट स्पेस है तो वो वहाँ पे भी ऐड कर ही देगा, वो हमने छोड़ा है, बट वो पैराग्राफ वो स्पेस नहीं छोड़ेगा। वेरएज प्री फॉर्मेटेड टैग क्या करेगा? इट एक्सेप्ट ऑल द व्हाइट स्पेस।
मतलब जितनी भी हम स्पेस छोड़ेंगे, लाइक फर्स्ट लाइन हमने लिखा है, फिर सेकेंड लाइन हमने बहुत सारी स्पेस छोड़ के लिखा है, ओके। तो वो जितनी भी वाइट स्पेस हमने छोड़ी है वो सब वैसा का वैसा, जैसा हमने टाइप किया वैसा का वैसा ही डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्री टेक का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, PRE, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर यहां पे हम प्री टैग को क्लोज कर लेते हैं, ओके। सो यहां पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है मैंने इतना, ठीक है, यहां पे भी छोड़ा है, राइट, यहां पे भी एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, ये इतना ब्लैंक है और यहां पे इतना स्पेस है। सो प्री टैग क्यों यूज करेंगे? जब हमको जैसा लिखा है हमने, ठीक है, जैसा भी हमने यहाँ पे जितनी भी स्पेस छोड़ी कि वैसा का वैसा हमको चाहिए, सो उस टाइम पे हम प्री टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब प्री टैग की जगह पे सपोज हम यहाँ पे अगर पैराग्राफ टैग यूज करते हैं और हमने ऐसे ही टाइप किया है, सो क्या होगा? पैराग्राफ टैग यूज करने पे वो सारा ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा अगर पैराग्राफ टैग यूज करेंगे तो। प्री टैग यूज करेंगे तो सेम जैसा हमने लिखा है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जितनी स्पेस छोड़ी है वैसा का वैसा डिस्प्ले होगा। सो पैराग्राफ टैग और प्री टैग में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बोल्ड, जो कि बी, बोल्ड के लिए बी टैग यूज होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे इट विल अपीयर इन बोल्ड फॉन्ट, फाली फॉन्ट चेंज होगा, चेंज इन द सेंस कि वो बोल्ड हो जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जहां पे कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट इज इटैलिक, उसके लिए आई है, सेम वे इटैलिक हो जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आप जितना भी लिखोगे वो इटैलिक आएगा। नेक्स्ट इज अंडरलाइन, क्या होगा? ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आपने जितनी भी लाइन लिखी या जितने भी कैरेक्टर्स लिखे वो उसको अंडरलाइन हो जाएगा, ओके। और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ हमको पता है, हमने वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पहले भी किया हुआ है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हमने यूज किया है, वर्ड, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें आता है ऑप्शन सारे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू एंड टाइपराइटर फॉन्ट, ये दो आपके लिए नया है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रू, द टैग इज एस। अब ये ओपनिंग टैग स्ट्राइक थ्रू एस और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो क्या होगा? सपोज यहां पे एक लाइन लिख रहे हैं हम, एस एग्जाम्पल, और ये हमने एस क्लोज कर दिया। इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे होगा? स्ट्राइक थ्रू मीन्स बीच से एक लाइन कट ऑफ कर देगा इसको, ठीक है। जितना भी कैरेक्टर्स या जितनी भी लाइंस आप लिख रहे हो ना, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप कुछ भी लिख रहे हो उसको वो बीच से एक लाइन पास होगा, उसको कट करेगा, तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू, ओके। नेक्स्ट इज टाइपराइटर फॉन्ट, दैट इज टीटी। अब टाइपराइटर फॉन्ट क्या होता है? सबको पता है टाइपराइटर क्या होता है, राइट, वो मशीन होता है, डायरेक्ट आप टाइप करते हो वो डायरेक्टली प्रिंट होता है पेपर पे, ओके। यहाँ पे हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, उसका एक सॉफ्ट कॉपी पहले जनरेट होता है, फिर हम उसको प्रिंट करते हैं, तब जगह वो हार्ड पेपर पे, हार्ड कॉपी पे वो प्रिंट होता है, राइट, पेपर पे। टाइपराइटर से क्या होता है? वहां पे कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं होता है, डायरेक्टली प्रिंट होता है। जैसे आपने कोई भी की प्रेस किया वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा पेपर पे, वहां पे इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे हम सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करते हैं तो हम बार बार मिस्टेक करके उसको डिलीट कर देते हैं, राइट, बट टाइपराइटर में वो चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम टाइपराइटर यूज नहीं कर रहे, बट वो इसका जो फॉन्ट आता है, ओके, वो थोड़ा अलग आता है, हमारे जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं उससे थोड़ा अलग आता है। तो सेम वे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम यूज करेंगे वो टाइपराइटर वाला फॉन्ट मिलेगा हमको, ओके। देयर आर सम मोर टैग्स, ठीक है। फर्स्ट टैग इज स्क्रॉल। नाउ व्हाट इट विल डू? ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है द कंटेंट इज डिस्प्लेड वन फॉन्ट
साइज स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट सराउंडिंग इट। सराउंडिंग इट मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे। सपोज इफ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, ओके, आप जितने भी पैराग्राफ लिखो सबकी एक यूनिफॉर्म साइज होगी, सबकी सेम साइज होगी, राइट। साइज इन द सेंस कि फॉन्ट की, जो भी फॉन्ट हम यूज कर रहे हो फॉन्ट साइज जो है एक रेगुलर साइज होगी। अगर आपको वो साइज से छोटा चाहिए, मतलब एक साइज छोटी चाहिए, जो फॉन्ट हम यूज करें फॉन्ट साइज उससे एक साइज छोटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सपोज देयर आर 6 लाइंस इन आवर पैराग्राफ, 4th लाइन जो है हमको साइज एक स्मॉल चाहिए उसकी, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वो लाइन को हम स्मॉल टैग के बीच में इंक्लूड कर लेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में। तो वो लाइन जो है इट विल बिकम स्मॉलर, 1 साइज स्मॉलर देन द नॉर्मल रेगुलर फॉन्ट साइज। ओके, सेम वे बिग, अब स्मॉल क्या कर रहा है, एक साइज छोटा कर रहा है, तो बिग क्या करेगा, जो रेगुलर साइज है उससे एक साइज फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा। ओके, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एसयूपी, इट इज सुपरस्क्रिप्ट, सब, एसयूपी मींस सबस्क्रिप्ट। नाउ व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट? सपोज आपको अगर डेवलप करने के टाइम पे एक चीज बोले कि कुछ फॉर्मूलाज लिखना है, ओके, वो फॉर्मूलाज इन द सेंस के लाइक H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 2 क्यूब, H2O एंड 2 क्यूब, यहाँ पे दो चीज अलग अलग है, यहाँ पे 2 नीचे लिखा है हमने और यहाँ पे 3 ऊपर लिखा है, राइट। अगर ये चीज हमको वेब पेज में डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हमको एक सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नाम का टैग है वो यूज करना रहेगा। अब इसमें से सुपरस्क्रिप्ट कौन सा है, ये है सुपर, ठीक है। जो आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाना, ऊपर दिखाना है जो लिखा हुआ है, तो वो आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सेकेंड जो नीचे आपको लिखना है H2O में 2 नीचे आ रहा है, तो वो हो जाता है हमारा सबस्क्रिप्ट। अब उसको लिखना कैसे, अगर H2O अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ H2O, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, खाली H2O लिखना है हमको, पैराग्राफ में सिर्फ H2O दिखाना है, तो कैसे लिखेंगे, ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट करें हम, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ टैग, फिर कैपिटल H। अब 2 क्या है हमारा, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, राइट। तो अभी सबस्क्रिप्ट के लिए क्या रहेगा टैग, SUB, क्या है 2। अब ये सबस्क्रिप्ट को क्लोज करो एंड देन पैराग्राफ, हाँ H2O एंड देन पैराग्राफ टैग क्लोज। अब ये इतना आप लिखोगे तब जाके वहां पे डिस्प्ले होगा, क्या होगा, H2O। ओके, सेम वे 2 क्यूब 2 स्क्वायर, पहले 2 लिख लो पैराग्राफ में, फिर सुपरस्क्रिप्ट में वापस क्यूब लिखना है तो वो 3 उसमें लिखो। ओके, नाउ सी here is a program showing 2 paragraph, 1 heading and 1 link, hyperlink. Okay, now how to create a hyperlink, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। now what is link? okay, सारे टैग्स तो मैंने बता दिया आपको, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग ना, लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक एग्जैक्टली होता क्या है, हाँ, वेब पेज में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट, मल्टीपल वेब पेज रहते हैं, एक पेज में सब कुछ हम इंक्लूड नहीं करते, अलग अलग पेज रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो सारे अलग अलग पेज को एक ही पेज में सारे लिंक्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब वेब पेज हम जब डेवलप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोज हमने एक टॉपिक लिया तो इन्फॉर्मेशन सब कुछ उससे रिलेटेड होनी चाहिए, बट इतना भी लेंथी नहीं होना चाहिए कि जो भी विजिटर आए और वो उतना लेंथ देख के ही वो वापस वो वेबसाइट छोड़ दे के कहीं और देखते हैं हम, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन जो भी हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं इट शुड बी रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एक्स्ट्रा जो यूजफुल है वही देना, एक्स्ट्रा हमको कुछ लिखना नहीं है। ओके, और इंफॉर्मेशन जो भी है एक तो जनरल में और एक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, एक जनरल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइक टॉपिक है, हम उस वहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, फिर एक ऑप्शन दे देंगे फॉर मोर इंफॉर्मेशन, क्लिक किया करके एक ऑप्शन मिलता है ना हमको वेब पे, राइट।
तो वो होता है लिंक। आप उस पर क्लिक करते हो फिर पूरी डिटेल्स आती है, या तो फिर कोई दूसरा एक पेज क्रिएट होता है, ओपन होता है, राइट। सो तो वो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए टैग है ए now this tag is used to create a link. Okay, ahref equals to p4.html. now here p4.html it is a file name, ठीक है। फाइल नेम या तो वेब पेज जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है उसका नाम है। ओके, अब p4.html यहाँ पे लिखा है, मतलब ये पेज हमने पहले भी क्रिएट किया हुआ है, हमारे पास है, हमारे लोकेशन में ड्राइव में सेव्ड है। ओके, फिर मैसेज क्लिक हियर टू विजिट थियरी ऑफ रेनबो। तो ये क्या होगा, जो लिंक हमारा वहाँ पे डिस्प्ले होता है वहाँ पे ये मैसेज आएगा, ब्लू कलर में अपीयर होता है, कोई मैसेज हमको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर दिया है, एंकर टैग ए से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मेट मैंने बताया था, स्टार्ट किया है HTML से, सेकेंड हेड टाइटल अबाउट रेनबो जो कि ब्राउजर के टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा, टाइटल क्लोज, हेड सेक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो गया। अब स्टार्ट होता है मेन पार्ट हमारा बॉडी। तो यहाँ पे हमने क्या एक इंक्लूड किया है, एक तो हेडिंग, सेकेंड पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ है 1 2, ठीक है। अब ये हेड लिंक को भी हमने पैराग्राफ के अंदर ही इंक्लूड किया है, 3 पैराग्राफ लिया है हमने। ओके, अब पैराग्राफ क्लोज करने के बाद हमारा यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया हमने। सो सी सारा कंटेंट जो है आया हमारा बॉडी में, ठीक है, एंड देन HTML क्लोज कर दिया। नाउ लिंक क्लियर है, लिंक कैसे क्रिएट करना, हाइपर लिंक और लिंक इसी को बोलते हैं। एंड लिंक ऐसा कंपलसरी नहीं है कि टेक्स्ट फॉर्म में ही आएगा। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, क्लिक किया टू विजिट द थियरी ऑफ रेनबो, तो इतना पार्ट ब्लू कलर में आएगा जो कि लिंक कहते हैं हम उसको। और कुछ रहता है टेक्स्ट के अलावा लिंक कैन बी अप्लाइड ऑन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। कोई कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वेब पेज में कुछ इमेज पे क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर कोई दूसरा पेज ओपन होता है, राइट। तो इमेज पे भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे क्रिएट करना है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। ओके, एक और टैग है यहाँ पे जो आपको बताना रहेगा, एम्प्टी टैग। व्हाट इज एम्प्टी टैग? द टैग विच डू नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। वहाँ पे एक सिंगल टैग होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग। जैसे मैंने पहले बताया कि जितने भी टैग्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, ईच एंड एवरी टैग हैज इट्स ओन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। वो पूरा सेट रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। बट देयर आर सम टैग्स, मतलब वहां पे मैक्सिमम 3 या 4 टैग है जो एम्प्टी टैग बोलते हैं, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो एक टैग यहाँ पे आपके सिलेबस में है, वो है लाइन ब्रेक टैग। और वो टैग कौन सा है? BR। ओके, ये जो BR टैग है दैट इज लाइन ब्रेक टैग। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है, आइदर यू कैन यूज BR और BR/, ठीक है। एक लाइन लिख रहे हो आप, मतलब पैराग्राफ आपने लिख रहे हो, ठीक है, ये पैराग्राफ लाइन, ठीक है। बट फर्स्ट लाइन जो है, मुझे यहां से जितना कंटेंट है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया उसके बाद का कंटेंट है, वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, ठीक है, सेम लाइन पे नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे ये इसको पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। अभी क्या होगा, ये पार्ट जो है मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पे हम कौन सा टैग यूज करेंगे? यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्लूड BR टैग, BR। ओके, सिर्फ इतना ही करना, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। या तो आप BR टैग यूज करो या तो फिर BR/। ओके, ये 2 टैग है, आइदर एनी वन, यू कैन यूज एनी वन ऑफ इट। ओके, काम सेम करेगा।
तो यहाँ का जो इसके br के बाद का जो लाइन है, ये वाला पार्ट, वो क्या होगा, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब वो लाइन ब्रेक कर देगा। दूसरा एक एंकर टैग होता है जो कि होता है लिंक क्रिएट करने के लिए। ओके, हाँ। नाउ एट्रीब्यूट टू द टैग। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट टू द टैग? हमने सिर्फ टैग यूज किया हुआ है। अगर सपोज इफ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में भी अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, राइट? पैराग्राफ को अलाइन करना, अब उसको अलाइन कैसे करेगा, वो टैग के साथ ही आएगा। यहाँ पे टैग यहाँ पे लिखा है मैंने एक टैग, दैट इज पैराग्राफ टैग। ये पैराग्राफ अलाइन इक्वल्स टू राइट। ओके, एक टैग है, कौन सा है टैग? पी टैग, दैट इज पैराग्राफ टैग। उसको क्या किया हमने, एक एट्रीब्यूट यूज किया है अलाइन, और उसको एक वैल्यू भी दिया है हमने। एट्रीब्यूट को वैल्यू क्या दिया है? राइट। अब ये अलाइन ऑप्शंस में कितनी वैल्यू होती है, कैसे कैसे हम अलाइन कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ओके, तो ये जो मैंने राइट लिखा है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लिख सकते हो। या तो आपको पैराग्राफ लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट लिखो, राइट चाहिए तो राइट, सेंटर में चाहिए तो सेंटर। ठीक है, जो ब्राउजर है हमारा या तो वेब पेज है, उसके लेफ्ट, राइट या तो सेंटर में आएगा। जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करें तो वैसे ही पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। ठीक है, हाँ। अब जो एट्रीब्यूट है हमारा, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। टैग सिर्फ पैराग्राफ है, और ये इतना जो पार्ट है पैराग्राफ अलाइन इक्वल्स टू, यहां पे आएगा वैल्यू दैट इज लेफ्ट और राइट और सेंटर। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ऑफ द टैग इट कंटेन्स ऑफ टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज what? Align. Okay, align, and second is left. Okay, good. So the first part is name of the attribute, second part is value. Okay, अगर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं एट्रीब्यूट के। एट्रीब्यूट का नाम, कौन सा एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अलाइन एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट आते हैं। ओके, अलाइन जो है एट्रीब्यूट का नाम है, लेफ्ट, सेंटर, राइट जो भी लिख रहे हैं वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, सपोज एग्जांपल फॉन्ट, फॉन्ट हमको चेंज करना, हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट टैग ले रहे हैं। फॉन्ट इक्वल्स टू फॉन्ट साइज इक्वल्स टू फॉन्ट कलर। फॉन्ट एक टैग है, ये सपोज अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको बता दे रहा हूँ। फॉन्ट ये एक टैग है। अब इसके साथ में मैं साइज लिख रहा हूँ, साइज इक्वल्स टू साइज इक्वल्स टू 20। तो टैग क्या है हमारा, फॉन्ट। एट्रीब्यूट हमने क्या लिया, साइज। अगर हम एट्रीब्यूट नहीं लेते तो रेगुलर जो साइज है उसके वही आएगी। ओके, बट हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लिया है, साइज स्पेसिफाई करें कि पर्टिकुलर साइज हमको चाहिए, और उसकी वैल्यू हमने दिया है 20। तो ये हो गया नेम और ये हो गया वैल्यू। सो एट्रीब्यूट आप जब भी यूज करो तो एट्रीब्यूट का एक नाम आएगा कि कौन सा एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं, और उसकी एक वैल्यू आएगी। अब फॉन्ट में अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकता है, लाइक फॉन्ट कलर। तो साइज की जगह पे अगर हम कलर लिखते हैं, कलर इक्वल्स टू रेड, ये अगर हमने स्पेसिफाई किया है तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है। नाउ द थिंग इज सिंगल टैग। एक सिंगल टैग में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे ये हो गया कलर, यहाँ पे साइज का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम तुरंत कलर कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉन्ट टैग हो गया हमारा, एक एट्रीब्यूट ले लिया साइज, खत्म, कंटिन्यू कर दो कलर से, कलर इक्वल्स टू, तो सेकेंड एट्रीब्यूट, थर्ड एट्रीब्यूट, मल्टीपल एट्रीब्यूट। सिंगल टैग, in single tag we can use multiple attribute. Okay, and by default if you are not providing any color for font,
तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आता है हमारा, ब्लैक, है ना। बट हमको वो नहीं चाहिए, कलर चेंज करना है, तो वो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड रिमेंबर इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्पेलिंग ऑफ कलर इज COLOR, नॉट UR। COLOUR नहीं आएगा। अगर आप COLOUR लिखते हो ना तो वो एरर आएगा, वहां पे कलर आएगा ही नहीं। ओके, दैट्स इट। सेम वे H1 हेडिंग को भी हम अलाइन कर सकते हैं। हेडिंग अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। जब हम हेडिंग लिखते हो तो कौन से साइड पे आता है, ब्राउजर के कौन से साइड पे आता है, लेफ्ट साइड, राइट। तो हेडिंग को अगर हमको सेंटर में चाहिए तो अलाइन ऑप्शन यूज करो, अगर नहीं चाहिए तो हम खाली H1 H2 यही लिखते हैं, बट अलाइन करना है उसको तो आप कर सकते हो। ओके, दैट्स इट।